मेरे पति ने 4 अनजान आदमियों को एक रात हमारे घर रुकने के लिए जगह दे दी। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और मैं अपने पति के साथ सो रही थी। अचानक उन आदमियों के कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं डर गई कि कहीं ये लोग चोर तो नहीं हैं जो हमारे घर चोरी कर रहे हों। मैं जब उठकर दूसरे कमरे में गई तो वहां का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो नजारा डर का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बदल देने वाला प्यार का था। उन लोगों ने पूरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि कमरे में मेरी सिसकियां गूंजने लगी और मेरा दिल किसी और के नाम हो गया। हेलो दोस्तों, आज इस कहानी की रोमांचक लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रीना है और मेरी शादी कुछ ही सालों पहले विक्रम से हुई थी। यह विक्रम की दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी का देहांत किसी बीमारी की वजह से हो गया था। विक्रम को अपनी पहली पत्नी से एक बेटी है जिसका नाम प्रिया है। जब मैं इस घर में आई तब प्रिया 15 साल की थी। अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और प्रिया भी अब 22 साल की हो गई है और कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी भी हुई है। प्रिया की शादी करवाने के बाद मेरे पति हमेशा की तरह मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए थे और मैं फिर से अपने घर में तन्हा और अकेली रह गई। विक्रम प्रिया की शादी करवाने के लिए कुछ दिनों के लिए वापस गांव आए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। ससुराल पहुंचकर जब मेरी बेटी प्रिया का कॉल आया तो उसने कहा, माँ मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। वह तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। प्रिया की सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे। अब हमारे सिर के ऊपर बहुत कर्ज हो चुका था। मेरे पति कहते कि वो शहर में काम करके धीरे धीरे सारा कर्जा उतार देंगे। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो प्रिया बहुत छोटी थी और इसी वजह से विक्रम ने दूसरी शादी की थी ताकि प्रिया को माँ का प्यार मिल सके। मैंने उस बिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला था और उससे खूब प्यार दिया था। मैंने कभी उसको ये महसूस नहीं होने दिया था कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। प्रिया की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार मिला था। पर शादी की पहली रात विक्रम ने मुझसे जो कहा था यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि शादी की पहली रात ही मेरे पति मुझे ऐसा कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वह यह दूसरी शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला था जिस वजह से उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। जब से मेरी पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी तब से मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं का काम किया करते थे। गांव का सारा काम और खेत वगैरह मेरे सास ससुर ही देखा करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वह मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वह चले जाते तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और मुझे एक बेटा भी हो गया था। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता तो मैं उनसे कहती थी कि आप भी मुझे शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूं मुझे अच्छा नहीं लगता। पर विक्रम कहते कि मैं शहर में इतने लोगों का खर्च नहीं चला पाऊंगा, इसलिए तुम बच्चों को लेकर गांव में ही रहो ताकि उनकी पढ़ाई गांव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते थे लेकिन कुछ दिन रहकर वापस चले जाते थे। ऐसा ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई थी और अब मैं 35 साल की हो गई हूँ। प्रिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा, रीना एक बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप गांव में ही आ जाओ और खेती संभालो, लेकिन मेरे पति ने कहा, रीना हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। अगर मैं शहर में काम नहीं करूंगा तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा और फिर तो खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा, अब तो प्रिया की शादी भी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में ही आ जाऊं और काम में आपकी मदद करूं।
शहर के लोगों को काम वालों की बहुत ज़रूरत होती है और मैं खाना बनाने और बर्तन धोने में काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये सब काम करने में तकलीफ नहीं होती है तो आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमारे खेतों को बचाना होगा। अपने बेटे को सास और ससुर के पास छोड़कर मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की जरूरत को देखते हुए मेरे सास ससुर ने भी मुझे शहर जाने की इजाजत दे दी। मुझे लगा काफी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पी हूँ और अब मुझे वो प्यार मिलने वाला था। जब मैं पति के पास पहुंची तो मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वो भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के बाद मुझे 2 घरों में काम मिल गया। मैंने सोचा कि कुछ घरों का काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम खत्म करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। जब मेरे पति ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर 4 हट्टे कट्टे नौजवान खड़े थे। उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की होगी। मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई। मैं सोच में डूब गई थी कि आखिर ये लोग कौन हैं और हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और बोले कि बाहर 4 यात्री लोग आए हैं जो बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं। वह लोग एक रात के लिए हमारे घर में शरण मांग रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पर दया आ गई और मैंने उनसे बोला कि हमारे घर में एक ही गेस्ट रूम है, तो आप चारों को वहीं पर रहना होगा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रहने दे सकते हैं। वे सच में बहुत सीधे साधे हैं और लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। पर यह भी हो सकता है कि सचमुच ये लोग बारिश की वजह से मजबूर हों। वैसे भी हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, ये लोग बहुत भूखे हैं, क्या तुम इन लोगों के लिए कुछ खाने को बना दोगी? मैं दिन भर सारे घरों का काम करके बहुत थक गई थी, पर फिर भी अपने पति की बात मानकर मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर उन लोगों को देने आई तो मैंने देखा कि वो चारों लोग मेरे ऊपर अजीब तरह से निगाह बनाए रखे हैं थे। मैंने उस समय एक लाल मैक्सी पहनी हुई थी जिसमें मेरा गदरा हुआ बदन साफ साफ दिख रहा था। उन लोगों को देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा था जिस तरह से वे लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन उन नजरों में सम्मान था, चाहत थी। मेरे पति मुझे अपनी पत्नी तो मानते हैं, पर वो अपनी पहली पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी पहली पत्नी का नाम पलक था। वो विक्रम के बचपन का प्यार थी। विक्रम और पलक साथ ही बड़े हुए थे। साथ रहते रहते दोनों के बीच प्यार भी हो गया था। पूरा गांव इस बारे में जानता था, क्योंकि वे दोनों खेतों के बीच अक्सर घूमा फिरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पलक जवान होती गई, उसके पिता उसे विक्रम से मिलने नहीं देते थे। वो कहते थे, अब तुम जवान हो गई हो, अगर तुम ऐसे विक्रम के साथ घूमोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। पर कुछ दिनों बाद जब विक्रम और उसके घर वाले पलक के घर रिश्ता लेकर गए तो सब लोग मान गए और उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल बाद उन दोनों को एक बच्ची भी हो गई। पर कुछ महीनों के बाद पलक बीमार पड़ गई और चल बसी। मेरे पति उसकी मौत से उबर नहीं पाए थे। वो मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें पत्नी का हक तो दूंगा, पर कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था कि सिर्फ एक बच्ची को पालने के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी खराब क्यों कर दी। आखिर मैं तो भी एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार की जरूरत है। मुझे भी कोई ऐसा मर्द चाहिए जो मुझे दिल से चाहे। मेरे पति तो बस मुझे एक जिम्मेदारी ही समझते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसे देख रहा था, वो भी एक नहीं 4-4।
मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं खाना देते ही अंदर अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने कमरे से बाहर झांका तो मैंने देखा कि उन लोगों ने शराब की बोतल निकाल ली है। काफी महंगी शराब थी तो मेरे पति भी काफी खुशी खुशी पीने लगे। जब मेरे पति काफी देर बाद कमरे में सोने के लिए आए तो वे नशे में पूरी तरह से अपना होश खो बैठे थे। मैंने किसी तरह से उन्हें संभाल कर लिटा दिया। मैं डरते हुए अपने कमरे से बाहर आई और उन लोगों से कहा, मैंने आप लोगों का बंदोबस्त अंदर वाले कमरे में कर दिया है। वो चारों बड़ी अजीब निगाहों से मुझे घूर रहे थे क्योंकि वे लोग भी नशे में थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं लेट गई। मैं काफी थकी हुई थी तो मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को बगल वाले कमरे में काफी जोर जोर से आवाजें आने लगी। घबराहट से मेरी नींद खुल गई, पर मेरे पति को पता तक नहीं चला। वो गहरी नींद में सोते रहे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको जगा दूं, पर मुझे पता था कि वे नशे में हैं और उठेंगे नहीं। धीरे धीरे आवाज और शोरगुल बढ़ता जा रहा था तो मुझे लगा कि उठकर देखना चाहिए, कहीं ये लोग चोर तो नहीं। मेरे पति तो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, पर मुझे वहां आदमी कुछ सही नहीं लग रहे थे। करीब 10-15 मिनट तक ऐसे ही अपने बेडरूम पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद हिम्मत करके मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। वे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला तो वहां कमरे के अंदर मौजूद 3 आदमियों की नजर मुझ पर पड़ गई। एक आदमी फुर्ती के साथ मेरे पास आया और मुझसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं बहुत घबरा गई कि ये लोग मेरे साथ बुरा करने वाले हैं। मुझे देखते ही वो बहुत ही अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे और मेरे करीब आने लगे। मेरा गला सूखने लगा और डर के मारे मेरी आवाज बंद हो गई। लेकिन फिर एक युवक जो सबसे शांत दिख रहा था, उसका नाम आरव था, वो आगे बढ़ा और बोला, रीना जी डरो मत, हम कोई चोर नहीं हैं। हम सिर्फ यात्रा पर निकले हैं और बारिश में फंस गए हैं। हमारी बातें सुनो। आरव की आवाज में इतनी नर्मता थी कि मेरा डर कम होने लगा। उसने मुझे बताया कि वे चारों पुराने दोस्त हैं जो लंबे समय बाद मिले थे और यादें ताजा करने निकले थे। आरव खुद को एक लेखक है जो गांवों की सच्ची कहानियां लिखता है। बाकी 3 उसके साथी हैं। उन्होंने मुझे चाय बनाकर दी और बातें शुरू की। विक्रम नशे में गहरी नींद सो रहे थे। आरव ने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपकी आंखों में जो दर्द है वो मैं पढ़ सकता हूँ। आप अकेली हैं। मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। आरव ने मुझे समझाया कि जिंदगी में प्यार कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब बदल देता है। रात भर हम चारों बातें करते रहे। आरव मेरे पास बैठा रहा। उसकी बातों में वो गर्माहट थी जो विक्रम में भी नहीं थी। वो मेरे हाथ को छूकर कह रहा था कि आप जैसी औरत को इतना अकेलापन नहीं मिलना चाहिए। मैं शर्म से लाल हो गई, लेकिन दिल में नई उम्मीद जागी। आरव ने मुझे अपनी डायरी दिखाई जिसमें उसने यात्रा की कहानियां लिखी थी। एक कहानी मेरी तरह एक अकेली औरत की थी जो प्यार की तलाश में थी। सुनते सुनते मेरी आंखों नम हो गईं। आरव ने मेरे आंसू पोंछे और कहा, रीना अब मैं आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। उस पल मैंने महसूस किया कि ये अनजान आदमी मेरा सच्चा साथी बन सकता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम दोनों बालकनी में चले गए। आरव ने मुझे अपनी जैकेट उड़ाई। उसकी आंखों में प्यार था। वो बोला, मैं कल जाना चाहता था लेकिन अब नहीं जा सकता। मेरा दिल यहाँ अटक गया है। मैंने कहा, यह गलत है आरव, लेकिन मेरे अंदर भी कई सालों का जमा प्यार बाहर आने को बेकरार था। हमने एक दूसरे को गले लगाया। उसकी छाती पर सिर रखकर मैंने सुकून की सांस ली। पूरी रात हम प्यार की बातें करते रहे। आरव ने मुझे किस किया और कहा कि वो मुझे वो प्यार देगा जो मैं डिजर्व करती हूँ। सुबह होने वाली थी। विक्रम अभी सो रहे थे। आरव ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को सही रास्ता देगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल प्यार से भर गया। ये थी उस बारिश वाली रात की शुरुआत जहां मेरा प्यार और आरव से शुरू हुआ।
विक्रम को कुछ पता नहीं चला। आरव ने कहा कि वो कुछ दिन और रुक जाएगा। बाकी 3 दोस्त चले गए, लेकिन आरव हमारे पास रहा। दिन में मैं काम करती और शाम को आरव से मिलती। हम छुपकर घूमने जाते। आरव मुझे लिखना सिखाता। वो कहता कि तुम्हारी कहानी बहुत खूबसूरत है। हम साथ में बारिश में भीगते और प्यार करते। विक्रम व्यस्त रहते थे। आरव मेरा सहारा बन गया। वो मेरी हर मुश्किल सुनता और हल करता। धीरे धीरे हमारा प्यार गहरा होता गया। आरव के आने के बाद मेरी जिंदगी में रंग भर गए थे। वो बारिश वाली रात सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुबह जब विक्रम उठे तो आरव ने उन्हें बताया कि उसके दोस्त चले गए, लेकिन वे कुछ दिन और रुकना चाहता है क्योंकि उसे गांव की कहानियां लिखनी है और यहाँ का माहौल उसे बहुत पसंद आया। विक्रम ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। वे खुद काम की तलाश में व्यस्त रहते थे। आरव दिन भर घर पर रहता और शाम को मैं काम से लौटती तो हम दोनों छुप कर मिलते। आरव मुझे अपनी डायरी पढ़कर सुनाता। उसकी लिखी कहानियां इतनी सुंदर थी कि मैं घंटों सुनती रहती। उसने मुझे भी लिखना सिखाया। हम दोनों बालकनी में बैठकर अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते। आरव कहता, रीना तुम्हारे अंदर इतना प्यार है जो किसी को भी जीत सकता है। मैं शर्मा कर मुस्कुराती। विक्रम रात को थके हुए आते और सो जाते। उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। धीरे धीरे आरव और मेरा रिश्ता और गहरा होता गया। एक शाम काम से लौटकर मैं थकी हुई थी। आरव ने मेरे लिए चाय बनाई और मेरे पैर दबाए। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे शरीर में बिजली दौड़ा जाता। मैंने कहा, आरव ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन आरव ने मेरी आंखों में देखा और बोला, प्यार गलत नहीं होता रीना, तुमने इतने साल अकेलेपन झेला है, अब वक्त आ गया है कि तुम खुश रहो। उसने मुझे अपने सीने से लगाया। मैं विरोध नहीं कर पाई। उसकी बाहों में मुझे वो सुकून मिला जो विक्रम कभी नहीं दे पाए। हमने पहली बार गहरी किस की। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें और बारिश की आवाजें थीं। आरव ने मेरे कपड़े को धीरे धीरे उतारा और मेरे बदन को चूम लिया। मैं सिहर उठी। उस रात हमने प्यार किया। वो प्यार इतना कोमल और जुनूनी था कि मैं बार बार उसका नाम लेती रहे। आरव मुझे बार बार कहता रहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हर दिन नया प्यार लाता। मैं काम पर जाती तो मन में बस आरव होता। शाम को लौटकर मैं जल्दी से तैयार होती। आरव मुझे नई नई जगहों पर ले जाता। कभी पार्क में हाथ पकड़कर घूमते, कभी पुरानी किताबों की दुकान पर घंटों बैठकर पढ़ते। वो मुझे फूल देता। छोटी छोटी चीजें जो विक्रम कभी नहीं कर पाए। आरव ने मुझे शहर की खूबसूरत जगह दिखाई। हम नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते। आरव अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता। हम बताया कि वो भी अकेला रहा। कई रिश्ते आए लेकिन कोई टिक नहीं पाया। जब उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई। मैं रो पड़ी और बोली, आरव तुम मुझे वो प्यार दे रहे हो जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। धीरे धीरे हमारा प्यार शारीरिक रूप से भी गहरा होता गया। आरव बहुत रोमांटिक था। वो मेरे शरीर को हर बार नए तरीके से छूता। कभी हल्के किस से शुरू करता तो कभी जुनून से भर जाता। मैं उसकी बाहों में खो जाती। एक बार रात जब विक्रम बाहर गए हुए थे तो आरव ने पूरे घर में मोमबत्तियां जलाई। उसने मेरे लिए खाना बनाया। खाने के बाद हमने डांस किया। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी कमर पर फिसला। हम बेडरूम पहुंचे। आरव ने मुझे बेड पर लिटाया और पूरे बदन पर प्यार बरसाया। मैं चीख पड़ी, लेकिन वो खुशी की चीख थी। उस रात हम कई बार प्यार करते रहे, सुबह तक थके हुए लेकिन खुश थे। आरव ने मुझे कसम दी कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्यार के साथ खतरे भी थे। पड़ोस में लोग शक करने लगे थे। एक दिन विक्रम ने पूछा कि आरव इतने दिन क्यों रुका है। मैंने बहाना बनाया कि वो अपनी किताब लिख रहा है। विक्रम व्यस्त थे इसलिए ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन मेरा दिल डरता था। आरव ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों भाग जाएंगे। मैं तैयार थी। प्रिया को फोन करके सब कुछ बताने का मन करता, लेकिन मैं चुप रही। आरव मेरे बेटे की भी फोटो देखता और कहता कि वो उसे अपना बेटा मानता है। उसका प्यार इतना सच्चा था, मैं पिघल जाती।
हम छुप कर घूमने लगे, कभी सिनेमा हॉल में अंधेरे में हाथ पकड़कर बैठते, कभी रेस्टोरेंट में कोने वाली टेबल पर प्यार भरी नजरें मिलाते। आरव मुझे गिफ्ट देता, एक छोटी सी नेकलेस जो उसने खास मेरे लिए बनवाई थी। उसने हम दोनों के नाम की शुरुआती अक्षर थे। मैं उसे छुपकर पहनती। रात को विक्रम सो जाते तो मैं आरव के कमरे में चली जाती। हम घंटों प्यार करते, कभी धीरे धीरे तो कभी जुनून से। आरव मेरे हर अंग को चूमता और कहता, तुम मेरी हो रीना। मैं भी उसे पूरा जवाब देती। मेरा शरीर अब आरव के स्पर्श के लिए तरसता था। एक दिन हम दोनों पार्क गए, वहां बैठकर आरव ने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा, रीना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई, लेकिन